ये किसी मंत्री की भीड़ नहीं, ये किसी एक्टर की भीड़ नहीं। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे साधारण व्यक्ति से जिसको सुनने और देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। उनका नाम है प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं प्रॉफेट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री को लेकर, जहां हम पिछले कई सालों से लगातार बहुत सारी भीड़ देखते आए हैं, लाखों लोग इकट्ठा होते थे। वहीं आज हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत कम से कम लोग हो गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इसके बारे में, हालांकि मैं किसी के पर्सनल लाइफ के लिए, उसके चॉइस के लिए, उसके पसंद के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिसको जहाँ जाना है, जिसको जहाँ प्रार्थना करना है, जिसको जहाँ पर विश्वास बनता है वहाँ पर जाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री को लेकर के, इसलिए क्योंकि जब तक प्रॉफेट बजिंदर सिंह अपनी मिनिस्ट्री में थे तब तक बहुत सारे लोग जाते थे। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में बहुत कम, जहां 100% यदि देखा जाए तो 90% लोग जाते थे। और दूसरी बात वहां पे देखने मिला 100% में बहुत कीस किया, इस समय 10-5% लोग बचे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या प्रॉफेट बजिंदर सिंह की वजह से लोग आते थे? क्या वहां पर परमेश्वर का काम नहीं होता था, या फिर आज वहां पर नहीं हो रहा है परमेश्वर काम? होता है, लेकिन हर इंसान की पसंद होती है अपनी। लेकिन जब से प्रॉफेट बजिंदर सिंह आजीवन कारावास की सज़ा पाने के बाद वो जेल चले गए हैं, तब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को जाना छोड़ दिए हैं। लेकिन मैं किसी के पर्सनल लाइफ के लिए टच नहीं करता हूं, ना उसके कहता हूं कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यहाँ प्रार्थना करिए। लेकिन इसके लिए बाइबल में बहुत सारे वचन दिए गए हैं, जिसमें से मैं 3 मुख्य आपको कारण बताऊँगा। ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए। ये किसी मंत्री की भीड़ नहीं, ये किसी एक्टर की भीड़ नहीं। आइए आपको मिलाते हैं एक ऐसे साधारण व्यक्ति से जिसको सुनने और देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। उनका नाम है प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी। चलता रहूं मेरे खुदा, आपने इस वीडियो को देखा, कितने लोग आते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है, जो कि हम जानने की कोशिश करेंगे बाइबल में इसके बारे में क्या कहा गया है। जिस तरीके से हम जानते हैं, जो लोग कलीसिया चर्च को छोड़ देते हैं उनके लिए बाइबल में बहुत सारी ऐसी कुछ चेतावनियाँ दी गई हैं, जो कि आत्मिक निर्देश दिए गए हैं। बाइबल हमें संगति, परमेश्वर की सभा और विश्वासियों के साथ जुड़े रहने की बहुत बड़ी महत्वता हमें बताती है, बहुत महत्वपूर्ण हमें इन बातों को समझाती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, आपको देखना होगा, आपको समझना होगा। आखिर जो लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, उनके जीवन में क्या किस तरीके से परमेश्वर ने कहा है। जैसे कि यहाँ पर हम पहला वचन पढ़ना चाहेंगे, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 और वचन नंबर 25 में। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने से न चूके, जैसा कि कुछ का दस्तूर है, परंतु एक दूसरे को समझते रहें, और यह और भी अधिक करते रहें, क्योंकि तुम उन दिनों को आते हो जो तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन हमें यह समझाना चाहता है कि इस तरीके से मसीही जीवन व्यक्तिगत नहीं है, क्योंकि सामूहिक भी है। कलीसिया से दूर होना आत्मिक कमजोर का कारण बन सकता है। संगति में रहना हमें आत्मिक रूप से मजबूत करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन कहता है कि हमें लोग संगठित रहना है, हमें एकत्र रहना है, एक साथ रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, कलीसिया से दूर रहना मतलब आत्मिक रूप से हम कमज़ोर हो जाएंगे। मतलब शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से हम कमज़ोर हो जाएंगे। शैतान हम पे अटैक करेगा। मानता हूं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने गलतियां की थी उनके जीवन में, उसका वो सजा मतलब काट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इन बातों को समझना चाहिए। आगे इस तरीके से दूसरा वचन मैं देखना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा गया है
इस तरीके से पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 27 में प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब तुम मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। यहाँ पे वचन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे वचन हमें सिखाना क्या चाहता, बताना क्या चाहता। जैसे कि हर विश्वास करने वालों को चर्च की देह का एक अंग है। जैसे कि शरीर का कोई अंग अलग हो जाए तो वह कार्य नहीं कर सकता है, जैसे ही कोई भी मसीह कलीसिया से अलग होकर के आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता है, यह बात हमें दर्शाता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर वचन कहता है अब तुम मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो मेरे प्रिय भाइयों, जैसे हमारे शरीर का कोई पार्ट अलग हो जाए तो क्या वो पार्ट अलग अपनी तरीके से काम कर सकता है? कोई पेड़ है, उसकी डाल यदि टूट जाए तो क्या वो कार्य कर सकती है? क्या उसमें फल आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। वैसे ही ये वचन हमें सिखाता और बताता है। यहाँ पे अंतिम वचन में देखना चाहूँगा, लिखा है यूहन्ना पुस्तक या पहला यूहन्ना अध्याय 2 और वचन नंबर 19 में। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, वे हमसे निकले तो पर वे हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि यदि हमारे होते तो हमारे साथ रहते, परंतु ऐसा इसलिए हुआ कि वे प्रकट हो जाएं कि वे सब हमारे नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वचन यह सिखाना चाहता है कि लोग जब किसी के जीवन में बुरा वक्त आता है तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि हम एक दूसरे के अंग हैं। यदि हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता, कहीं ना कहीं वो मार्ग मिलेगा। तो हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है कि हमारे जीवन में हर प्रकार की परमेश्वर समस्याओं को दूर करता है। जैसे कि यह वचन हमें यह सिखाना चाहता है कि जैसे जो कलीसिया छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका हृदय सच्चे रूप से मसीह में नहीं था। यह आत्म परीक्षण का अवसर है कि हम परमेश्वर के साथ सच्चे संबंध में हैं या नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यह वचन का मतलब यही है कि जो लोग कलीसिया छोड़ जाते हैं उनका हृदय सच्चे रूप से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं था, इसीलिए वो कलीसिया को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं किसी कलीसिया का नाम नहीं ले रहा हूँ कि आप उस कलीसिया में जाइए, लेकिन मैं एक बात आपके एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ, जैसे कि प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री के साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमने 3 बातों को देखा, समझा, मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकला। हमने 3 बातों को, 3 वचन को तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हमें सिखाता है, निष्कर्ष यह है कि बाइबल हमें सिखाती है कि कलीसिया से जुड़ा रहना, संगति में रहना और आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग चर्च छोड़ देते हैं उन्हें प्रार्थना, प्रेम और सच्चाई के साथ पुनः परमेश्वर की सभा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमें जिस तरीके से विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, जब हम किसी कलीसिया से जुड़े होते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करता और सहायता करता है। वहाँ कलीसिया के लोग हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी क्या सोच है इस वीडियो के बारे में, या प्रॉफेट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को लेकर के जो भी आपकी राय हो। क्या प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के जेल जाने से परमेश्वर वहाँ पे कार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो 100 साल का हो, वैसे ही परमेश्वर कार्य करता है, काम करता है। तो आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं शाम की प्रार्थना।